नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं हिंदी व्याकरण के हिंदी ग्रामर के एग्जाम रिव्यू के टेस्ट को लेकर। दोस्तों इस टेस्ट में भी 40 प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो के जो प्रश्न है कितने इंपॉर्टेंट है, वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों हिंदी व्याकरण के 120 प्रश्नों में से 40-40 कर 80 प्रश्नों का 2 वीडियो में ला चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 81 से लगा करके 120 तक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों 81वां प्रश्न है, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। MP पटवारी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। तेजस्वी, कड़क, ओजस्वी 2 व 3 दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 ओजस्वी। दोस्तों भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी होगा, ओजस्वी भाषण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। एक विशेषण शब्द नहीं है। यूपी PSC समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 लांछन। दोस्तों यहाँ पर जो लांछन है ये विशेषण शब्द नहीं है, जबकि लजीला, लाडला और लापता ये तीनों ही विशेषण शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। यूपी PSC समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। कठोर, अशोक, हृदय, मोम। तो बताइए दोस्तों इस वाक्य में विशेष्य क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 हृदय। दोस्तों जो विशेष्य है वो हृदय है और जो विशेषण है वो कठोर है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। CTET 24 दिसंबर 2014 को ये प्रश्न आ चुका है। संगीत वाला, संगीतवान, संगीता और संगीतज्ञ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संगीतज्ञ। दोस्तों संगीत से जो विशेषण बनेगा वो संगीतज्ञ बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक विशेषण नहीं है। पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। दोस्तों मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वह बहुत समझदार है। दोस्तों इसमें जो वह है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो है लेकिन विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है। पटवारी 2011 राजस्थान में यह प्रश्न आ चुका है। चाय, दूध, थोड़ा मिलाओ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 थोड़ा। दोस्तों जो थोड़ा है वो विशेषण है और जो दूध है वो विशेष्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। राजस्थान SI 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 प्यारा। दोस्तों जो प्यारा है वो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। कौन से विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। BSTC राजस्थान 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। पटु, निपुण, दबंग, जुनहाई, चंद्रिका ज्योत्सना ये जुनहाई है। मधु, भृंग, अली और वक्र, तिर्यक, कुटिल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पटु, निपुण, दबंग। दोस्तों ये इस विकल्प में जो शब्द हैं वो पटु और निपुण तो पर्यायवाची है लेकिन दबंग इनका पर्यायवाची नहीं है। तो ये अपना आंसर है विकल्प नंबर 1। जुनहाई, चंद्रिका, ज्योत्सना तीनों पर्यायवाची है। मधु, भृंग, अली ये तीनों भी पर्यायवाची है। भंवरे के और वक्र, तिर्यक, कुटिल ये भी पर्यायवाची तीनों ही है। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। दोस्तों
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। किस क्रम में करण कारक नहीं है? राजस्थान पटवारी 2011 में आ चुका है। लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, बाजार में पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, लड़का छत से गिर पड़ा। दोस्तों इसमें करण कारक नहीं है जबकि अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है? हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। वसुधा, नारी, मंदाकिनी, सरिता, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, नारी। दोस्तों जो नारी शब्द है ये वामा, ललना, कामिनी और रमणी इन सभी का पर्यायवाची है, ये सभी नारी के पर्यायवाची है, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। एमपी जेल प्रहरी में यह प्रश्न आ चुका है। द्विज, खग, अंडज, उक्त सभी, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। दोस्तों द्विज, खग और अंडज ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची है, तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 में। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है। राजस्थान एसआई 2011 में यह प्रश्न आ चुका है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता कारक, संप्रदान कारक, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कर्म कारक। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कारक चिन्ह अपन को देखने को मिल रहा है, पूजा को और को किस में आता है? कर्म में, तो यहाँ पर कर्म कारक विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है। उत्तराखंड पुलिस 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। गाड़ी और नाव की सवारी करना, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, अच्छी वाहन से यात्रा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का अर्थ यही होगा कि एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। अनमोल मिश्रण, नुकसान होना, फूट होना, उद्देश्य से भटक जाना, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, फूट होना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे का मतलब होता है फूट होना, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। पटवारी 2011 राजस्थान में यह प्रश्न आ चुका है। तिलों से तेल न निकलना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। दोस्तों इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ यही है कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। दोस्तों प्रश्न नंबर 96 है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है। पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक और कर्ता कारक, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, संप्रदान कारक। दोस्तों सेवक को कंबल देता है, यहाँ पर कर्म कारक नहीं होकर के संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दोस्तों दान करने के अर्थ में, देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है, तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? जूनियर अकाउंटेंट 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा और लड़का दौड़ रहा है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, चिट्ठी भेजी गई। दोस्तों इस वाक्य में कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 98। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य है? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कर्तृवाच्य। दोस्तों मैं रामायण नहीं पढ़ सका, इस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 किस वाक्य में भाववाच्य है? जूनियर अकाउंटेंट 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। सुमन खाना नहीं बना रही है, रमा ने दवा दे दी, पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही है, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। दोस्तों मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, इसमें भाववाच्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है राजस्थान में। पशु, साधु, शून्य, सूर्य, परीक्षा, बीमारी, प्राप्ति, पुष्टि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 प्राप्ति, पुष्टि। दोस्तों प्राप्ति, पुष्टि जो शब्द है ये दोनों ही शब्द शुद्ध है, तो विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101 अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म में सही नहीं है। यहाँ पर युग्म होगा दोस्तों, युग्म होगा, इसकी जगह युग्म में सही नहीं है। यूपीपीएससी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुद और फणी उरग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 जलधि अम्बुद। दोस्तों अपन से पूछा था, सही नहीं है। दोस्तों पुरंदर अमरपति दोनों इंद्र के पर्यायवाची है, तो सही है। सरोवर पुष्कर दोनों तालाब के पर्यायवाची है, ये भी सही है। फणी उरग दोनों ही सांप के पर्यायवाची है, ये भी सही है। अब दोस्तों जो जल्दी है ये तो समुद्र का पर्यायवाची है, और जो अम्बुद है ये बादल का पर्यायवाची है, तो दोनों अलग अलग हुए। इस प्रकार से विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102 नैसर्गिक का पर्यायवाची है। यूपी ईजीसीएल 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। स्वर्गिक, सरल, सुंदर, प्राकृतिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 प्राकृतिक। दोस्तों नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 103 पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगराज, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्निपावक, अनल पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सिंह, पंचानन, नाहर, मृगराज। दोस्तों यहाँ पर ये सभी शेर के पर्यायवाची है, तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी शुद्ध हैं। इसमें सूर्य, रवि, दिनकर ये तीनों सूर्य के हैं, जबकि तरणी नाव का है। महेश शिव जी का है और रमेश विष्णु का है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें अग्नि, पावक, अनल तीनों अग्नि के हैं और ये पिशुन अलग है, तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104 अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ है। राजस्थान पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ यही होगा कि अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, तो विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पर सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। उत्कीर्ण, संकीर्ण, अनुत्तीर्ण, विकीर्ण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 संकीर्ण। दोस्तों विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है संकीर्ण, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106 स्थावर का विलोम शब्द है। हरियाणा क्लर्क 2015 में यह प्रश्न आ चुका है। सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जंगम। दोस्तों स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 107 अवनी का विलोम है। एसएससी सिपाही भर्ती 2012 में यह प्रश्न आ चुका है। सूर्य, अंबर, पाताल, चंद्रमा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अंबर। दोस्तों अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा, तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108 जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं। कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, 1-2 में नहीं कई बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेड मेनी टाइम लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इसको परेशानी हो इसमें तो आप इसे रट भी सकते हैं। सन्यासी, साधु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जितेंद्रिय। दोस्तों जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वश में कर लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इंद्रजीत भी तो हो सकता है, तो इंद्रजीत दोस्तों रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसको कहते हैं क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है, जितेंद्रिय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। उपत्यका का अर्थ है। यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर और पर्वत के पास की भूमि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पर्वत के पास की भूमि। दोस्तों उपत्यका का अर्थ यही होता है कि पर्वत के पास की भूमि। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 110। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है। हाई कोर्ट एलडीसी 2017 राजस्थान में यह प्रश्न आ चुका है। पन्ना पंख मोती, पत्ता चिट्ठी पंख, पानी पत्र सूर्य और पवित्र पन्ना सांप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पत्ता चिट्ठी पंख। दोस्तों पत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द ये सही है, पत्ता चिट्ठी पंख वाले ये सारे ही पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। पटवारी 2011 राजस्थान में ये प्रश्न आ चुका है। बादल हथौड़ा, शरीर जल, घड़ा मन, घड़ा मन और बादल जल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 बादल हथौड़ा। दोस्तों घन शब्द के लिए सही क्रमांक यही रहेगा, बादल और हथौड़ा ये दोनों ही घन के पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। अभिराम अविराम युग्म का अर्थ है। पटवारी मेन 2016 में ये प्रश्न आ चुका है राजस्थान में। एकत्र बिना रुके एकत्र, सुंदर लगातार और लगातार सुंदर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 सुंदर लगातार। दोस्तों अभिराम का मतलब तो होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। किस क्रमांक में अम्ब अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। राजस्थान पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता, माता पृथ्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 माता जल। दोस्तों अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है जल। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पटवारी मेन 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। निशीय पानी पीकर दौड़ने चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 निशीय पानी पीकर दौड़ने चला गया। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न आ चुका है। हंसना, खाना, सोना, चलना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 खाना। दोस्तों सकर्मक क्रिया खाना है क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो खाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेत करता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न आ चुका है। संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 संदिग्ध भूत। दोस्तों अनवर गया होगा इसमें संदेह है, इस प्रकार इसमें संदिग्ध भूत आएगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 117। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। कोई नहीं, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कर्मवाच्य। दोस्तों मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई इस वाक्य में कर्मवाच्य है। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। राजस्थान एसआई 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता और रक्षा दौड़ नहीं सकती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। दोस्तों भाववाच्य हिमेश से दौड़ा नहीं जाता इस वाक्य में भाववाच्य है। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। उत्तराखंड टेट 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। सिरदर्द होना, सोचना, माथा घायल होना, संदेह करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संदेह करना। दोस्तों माथा ठनकना, संदेह करना, विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 120वां प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों 120वां प्रश्न है अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है। राजस्थान पटवारी 2011 में ये प्रश्न आ चुका है। मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा और सभी प्राणी आंखों से देखते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 सभी प्राणी आंखों से देखते हैं। दोस्तों इस वाक्य में अपादान कारक न होकर के करण कारक है, करण कारक है, तृतीय विभक्ति है। तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।